अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये खबर आज से एक दो दिन पहले की है। एक लड़की जो कि इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी, जिसको पढ़ाई का बहुत शौक था। बड़े अफसोस की बात है कि इस लड़की के वालिद का इंतकाल होकर 2 साल भी हो चुका था, लेकिन लड़की की वालिदा मेहनत मशक्कत करते हुए, कपड़ों को सीते हुए इस लड़की को तालीम दे रही थी। वहीं पर एक जालिम आशिक लड़की से जबरदस्ती करने लगा, उसको लव प्रपोजल करने लगा और शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगा। लड़की उसको मना करते रही, लड़की उसके बातों में नहीं आई। आखिरकार वो जालिम आशिक, जिसका नाम शोएब था, उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया। तो आइए, बड़े अफसोस के साथ हम आपको ये खबर बताने जा रहे हैं और एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान जाकर लड़की की वालदा से मिलते हैं और उनको पुर्जा देकर आते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वारिसगुड़े से ये अफसोसनाक खबर। बात ये कई लोगों की मदद करने की कोशिश करें तो बच्ची को मारा मारे तो चूड़ी बच्ची ने अगर ऊपर से मारने से उसको खून भी निकलने लगा। तो क्या करें, गड़बड़ी में बच्चे खून निकल गया तो यहाँ बचा नहीं कैसे, लेकिन यहाँ ये हाथों से पकड़ ली। हाँ, उसको दबा के उसको मारने से क्या होगा, बच्ची यहाँ गिर गई। तो बच्ची गिरने जब गिरे जोर से तो सीधा यहाँ से बच्ची पूरे ऐसा लगी, पूरा खून जी हो। इस बच्चे को यहाँ बिठाया हूँ, हाँ बिठा के उसको ऐसा रख के सलाद से मार के गिरा सेकंड वाले पानी ये सेकंड फ्लोर आता था, वो जो है थर्ड फ्लोर आता, क्योंकि वो बिल्डिंग जरा पीछे नीचे है, इसका जरा हाइट में है ये रोड, पीछे रोड को गली पर ये देखा मैं बता, ये देखा ये कपड़े किसके लिए बचने की कोशिश करी सर, भागने की कोशिश करेगी तो उसको जबरदस्त ये करने लगा तो बच्ची को पकड़ लिया। तो उसको फिर क्या कर रहा हूँ, देखिए, मैं जो है यहाँ पर वारिसगुड़ा यानी चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कल एक बहुत ही बदबख्ताना वाक़या हुआ। एक मासूम बच्ची 17 साल मासूम बच्ची का जो है सुबह के अवलीन वक्त पे एक शख्स जिसका नाम शोएब है उसने कत्ल कर दिया है। कई दिन से ये बच्ची जो है दक्कन जूनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म थी। मेरे साथ उनकी वालिदा, उनके नानी, उनके मामू वगैरह है। तो कई दिन से ये तंग कर रहा था लड़की को। इससे पहले उनके रिश्तेदारों में भी बात रखे थे, उनके मामू को लड़के के बोले थे कि बच्ची को तंग कर रहा, स्कूल के दौर से तंग कर रहा, फिर बीच में भी तंग कर रहा था। तो कल जो है सुबह में घर में कोई तकारीब चल रही थी, बच्ची जो है छत के ऊपर कुछ कपड़े सुखाए थे तो फजर के वक्त पे कपड़े लाने के लिए गई थी। तो ये शख्स शोएब छत के ऊपर चढ़ के तो बच्ची को पत्थर से मार के यानी ऊपर से छत पे से फेंक दिया बच्ची को। तो तकरीबन 3 फ्लोर के ऊपर से बच्ची गिरने से नीचे मर गई और कल शाम में उसकी पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी दी गई और वो बच्ची की तदफीन अमल में आई। चिलकलगुड़ा पुलिस की तरफ से इमीडिएट इसकी कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 65 ऑफ 2020 बुक किया गया। सेक्शन 302, 301 नहीं 302, 201, 35 4D IPC 1112 पॉस्को एक्ट लगाया गया। हमारा मुतालिबा ये है कि क्योंकि उमन ऐसा हो रहा है कि क़ानून का जो है ये जानियों पे से, कातिलों पे से डर निकल गया और ऐसे हरकतें पेश आ रही हैं। जिस तरीक़े से शमशाबाद में जो डॉक्टर के साथ रेप करने वालों के साथ वाक़या पेश आया, हम चाहते हैं कि तमाम
ऐसे मासूम बच्चियों के खातिलों के साथ ऐसा ही वाक़या पेश आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मुतालबा है कि हुकूमत तेलंगाना से कि इस मासूम बच्ची का जो कत्ल हुआ है इसकी सख्त से सख्त तहकीक़ात होते हुए रोज़ाना सुनवाई होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और स्पेशल कोर्ट में इसका केस देते हुए चंद महीनों में इसको कैफर किरदार पर पहुंचाना चाहिए। वरना भवानी नगर पुलिस स्टेशन में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था कुछ दिन पहले। एक मासूम बच्ची का रेप करके उसका मर्डर करके उसको एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डाल दिया गया था। 12-15 महीने में वो खातिल जो है बाइज्जत बरी हो गया। बारकस में भी ऐसा ही एक वाक़या एक कॉलेज की तालिब इल्म के साथ पेश आया था, उन्हें भी बाइज्जत बरी हो गया। तो इसमें यह है कि केस में मुल्जिम को सज़ा दिलाना जब तक हुकूमत या पुलिस सख्ती नहीं करती उसमें नहीं कर सकते। तो मेरा मुतालबा है कि पुलिस कमिश्नर से, डीसीपी साहब से, तमाम पुलिस वालों से कि एक मासूम बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया और अपनी लड़की समझते हुए 90 दिन के अंदर चार्जशीट डालना चाहिए, स्पीडी ट्रायल करना चाहिए और हुकूमत तेलंगाना एक्स ग्रेशिया देना चाहिए इनके अफराद ख़ानदान में, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब है, किराए के मकान में रहते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है 2 बेडरूम स्कीम, उसके अंदर एक फ्लैट देना चाहिए और एक जो इंसिडेंटल डेथ्स होते हैं आपात बंधु के तहत उनको 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, वो एक्स ग्रेशिया भी जल्द से जल्द इनको रिलीज़ करना चाहिए। मेरी बच्ची को इंसाफ से आई है। मेरे बच्चे को जैसा तकलीफ से मारे वो बच्चे को इस तकलीफ से मारना चाहिए। वो बच्चे को फांसी कुछ भी ये करना हो कि बच्चे को बेल भी नहीं मिलना, कुछ नहीं, मेरे को इंसाफ करना। मेरी बच्ची को परिश्रम में कुछ जो भी कुछ मेरी बच्ची जो पढ़ रही थी ना, मेरी बच्ची एक दिन पहले मेरे को बोली कि अम्मी मेरे को अच्छा पढ़ाओ, मेरे को अच्छा लिखा, मैं तुम्हारे को ये सपोर्ट करती बोल के मेरी बच्ची ये बोली करी। उसके बाद मेरी बच्ची में से बात करे बाद मेरी बच्ची को कब ले लेके गया क्या है नहीं मालूम मेरे को। सुबह देखा तो उसकी बच्ची को मार के करके पीछे बिल्डिंग पे फेंक डाले नीचे से। मेरे को जो सुमा आप नानी आप बोलिए। बच्ची जाके जब उठ के देखी बच्ची बाहर नहीं है बाजू में, बल्कि जाके देखे तक बच्ची ऊपर भागे नीचे देखे नहीं थी। फिर उधर पीछे देखे तक और लाश गिरी हुई थी बच्ची की। जब बच्ची रोते हुए भाग गए तो बस्ती वाले पुलिस कंप्लेंट करे। जब पुलिस आई 2 घंटे बाद में फिर बच्ची को गांधी लेके चले। क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? आप क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए बच्ची की मौत, उसकी भी मौत होना, बच्ची को जैसा करा फांसी की सजा होना उसको, फांसी की सजा नहीं, मारना उसको। उसकी लाश हम भी देखना चाह रहे हैं। मेरी बच्ची की लाश कैसा मैं देखी ना मेरे नजरों के सामने से, उसकी लाश में देखना चाहती। मेरे को इंसाफ दिला, मेरे को बस दूसरा कुछ भी नहीं, मेरे को इंसाफ होना। मेरी बच्ची की लाश के बदले मेरे को लाश होना। बच्ची यतीम है बोलो, आपके शौहर भी नहीं? मेरे शौहर भी नहीं है, मेरे शौहर का भी हालांकि 2 साल हो रहा मेरे को। मेरी बच्ची एक दिन पहले मेरे को अच्छी से बात करके अम्मी में पढ़ा है तो मैं सपोर्ट करती तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी नहीं बल्कि किताब पढ़ने पर मेरी बच्चे को लेकर जाए ऐसा करे। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को बच्चे को जय मौत के बदले मौत होना। मेरे को किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।